Hello, my dear student of standard 9th, welcome back, and today we are going to discuss exercise of chapter number 15. Basically in this section we are going to cover all the question answer. So without any delay, let's begin. So as you can see on your question, write short answers for the following questions. I don't know इतने short क्यों है. Give difference between the Himalayan rivers and the Peninsula rivers. तो आपको Himalayan rivers और पेनिनसुला की रिवर्स में कंपैरिजन करना है. हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट पहले हिमालयन रिवर का रीड करेंगे एंड देन वी आर गोइंग फॉर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुला रिवर. सो हिमालयन रिवर हैव लार्जर बेसिन. बेसिन मीन्स उसका जो एरिया होता है वो बड़ा है. पेनिनसुला एरिया हैव द स्मॉलर बेसिन. सो उनका बेसिन स्मॉल है. सेकेंड पॉइंट ऑफ हिमालयन रिवर्स, एज देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन इज हायर, they flow with a much velocity in mountains area. They have densely eroded mountains and carved out the deep valley and the gorges. They flow through the deep valleys. So वो बहुत ऊंचाई से आती हैं तो उनकी मतलब ताकत भी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी माउंटेन से, और ये अपने साथ साथ बहुत सारा मतलब इरोजन करती है, इरोडेट करती है. बहुत सारे कंकर पत्थर भी इसके साथ बहते हुए आते हैं एंड बहुत सारे पर्वतों को काटती हुई है आगे बढ़ती है. टॉकिंग अबाउट पेनिनसुला रिवर, एज द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज एट लोअर लेवल, देयर वेलोसिटी इज लेस, द अमाउंट ऑफ इरोजन इज ऑल्सो लेस, एंड सो दिस रिवर्स फ्लो थ्रू द शैलो वैली. ये इतनी ऊंचाई से नहीं आती है तो इनकी इतनी वेलोसिटी भी नहीं होती है एंड अमाउंट ऑफ इरोजन भी बहुत कम होता है. ठीक है, चलिए अब हम पॉइंट नंबर 3 हिमालयन रिवर्स का रीड करते हैं. These rivers are perennial. They receive water by rain during the rainy season and by melting the glacier during the summer. So ये perennial river हैं जो 12 महीने इसमें पानी पाया जाता है. Perennial river का मतलब होता है जिसमें 12 महीने पानी मिलता है. ये तो ऑब्वियस सी बात है कि रेनी सीजन में तो पानी होगा ही होगा. एंड इवन जब गर्मी के मौसम होते हैं ना तब भी जो ऊपर जो स्नो होती है वो जब मेल्ट करती है तो उसका पानी भी अवेलेबल होता है. टॉकिंग अबाउट पेनिनसुला रिवर, थर्ड पॉइंट, most of these rivers are ephemeral rivers and they get only rain water, so there less water even in large river during the summer. So एक तो ये मतलब आई डोंट नो उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट एम्हेरेमल रिवर दैट मीन्स ये बरसाती नदियाँ होती हैं एंड इनमें पानी तभी होता है जब यूजुअली बरसात का मौसम होता है, और गर्मी के मौसम में तो ये नदियाँ समर सीजन में तो पूरी तरह से सूख जाया करती हैं. पॉइंट नंबर 4, इन द हिमालयन साइड, बाय इरोडिंग द माउंटेन इंटेंसली दे ब्रिंग सैंड एंड सेडिमेंट विद द प्लेन वेयर द फ्लड प्लेन्स आर फाउंड. तो ये अपने साथ बहुत सारे कंकर पत्थर कीचड़ भी लेके आती है और एक तरह से फिर आगे उसको डिपॉजिट कर देती है फ्लड प्लेन में. एज द इरोजन इज लेस, दिस वाटर कंटेन लेस क्वान्टिटी ऑफ सैंड, एलुवियल, एंड सो देर इज़ लेस डिपोजिशन. जबकि यहाँ पर पेनिनसुला रिवर में इतना ज़्यादा डिपोजिशन, सेडिमेंटेशन नहीं देखने को मिलता है. पॉइंट नंबर 5, इन प्लेन्स देर आर मैनी मेंडर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द बेड. बार बार डिपोजिशन होता रहता है तो एक तरह का एक मेंडर बन जाता है, एक तरह का मतलब रास्ता बन जाता है, तो ये रिवर फिर घूम के जाती है. एंड देर इज़ नो नोटिसेबल मेंडरिंग ड्यू टू द हार्ड रॉकी बेड एंड लेस वाटर एंड एब्सेंस ऑफ द डिपोजिशन इन द वाटर. जबकि यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं. चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. वेल, इट्स अ गुड एंड टेक्निकल क्वेश्चन. एक्सप्लेन द ड्रेनेज पैटर्न एंड वाटर डिवाइड. आपको बताना है ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, ओके, एंड यू आर ऑल्सो सपोज टू एक्सप्लेन व्हाट इज द वाटर डिवाइड. सो it is point number 1, it is clearly from the physiography of India that one main river comes out of the mountain or the mountain ranges. इंडिया की फिजियोग्राफी स्टडी करने के बाद हम तो इतना तो मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि एक मेजर रिवर होती है जो माउंटेन से निकलती है. ओके, फिर आगे, देन डिफरेंट रिवर्स एंड स्मॉल एंड लार्ज कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन एंड मीट इट. फिर उस नदियों में कुछ छोटी बड़िया नदियाँ आके उसके अंदर मर्ज होती जाती हैं. ठीक है, ये तो बट ऑब्वियस है. एंड आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट, फाइनली द वाटर ऑफ दिस रिवर मर्जेस इनटू सी, ओशन और डेजर्ट. और फाइनली ये जो नदियाँ हैं ये कहाँ पर जाके ख़त्म होती हैं, या तो आपके सी में होगी या तो ओशन में होगी. कुछ नदियाँ तो डेजर्ट में जाके भी ख़त्म हो जाती हैं. ओके, तो फाइनली वो कभी तक सी तक, समुद्र तक पहुँच ही नहीं पाती है. पॉइंट नंबर 4 वी ऑलरेडी डिस्कस. नाउ पॉइंट नंबर 5,
Thus, the water flow of the main river passes through the area through the river system, which is called the river basin of that river. ये नदियाँ जहाँ जहाँ से जाती है ना, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया कवर करती हैं. कुछ नदियाँ इतनी पतली होती हैं तो इतना एरिया कवर करेंगी, कुछ नदियाँ बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है तो उनका बेसिन होता है. पॉइंट नंबर 6, the systematic arrangement of the river along with her tributaries form a pattern which is called the drainage pattern of that river. तो ये जो नदियाँ होती हैं और ये जो नदियाँ जब फ्लो करती हैं तो उनकी ट्रिब्यूटरीज का जो उनका मिलने का जो एंगल होते हैं उससे उनका पैटर्न बनता है. ओके, हियर द अरेंजमेंट ऑफ द मेन रिवर्स एंड हर ट्रिब्यूटरीज. सो आई डोंट नो वाटर डिवाइड इसमें कहाँ है, बट वाटर डिवाइड यूजुअली एक माउंटेन होता है जिससे नदियाँ अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं. एनी हाउ जो ड्रेनेज पैटर्न के अंदर ही आ जाता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द लेक्स. तो अगर इंडिया में लेक्स की बात करें तो लेक्स से हमसे क्या मतलब यूटिलिटी है, क्या बेनिफिट है. ओके, नो डाउट इंडिया में इतनी ज़्यादा लेक्स नहीं है, बट लेक के होने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है. द यूटिलिटी ऑफ द लेक आर एज फॉलोज. नंबर 1, some of the lakes of India are places of origin of many rivers. Example, नर्मदा रिवर originate from the अमरकंटक लेक. तो कुछ लेक जो है ना वो नदियों के लिए मतलब नदियाँ फॉर्म करते हैं, जैसे कि अमरकंटक लेक से नर्मदा रिवर निकलती है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, वाटर ऑफ द लेक्स इन हैवी रेनफॉल रीजन कैन बी कंजर्व्ड एंड मे बी यूज फॉर इरीगेशन, ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज एंड फॉर फिशरीज. अब जब भी बरसात ज़्यादा आती है ना तो ये लेक्स ये जो तालाब होते हैं इनमें जो पानी जमा होता है, अब यही पानी हम लोग खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पीने के पानी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर पानी ज़्यादा पॉल्यूट ना हुआ हो तो, इवन अपने डोमेस्टिक पर्पज़ एंड इवन मछली को पालने के लिए, फिशिकल्चर के लिए भी इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. चलिए, लेक वाटर आर यूजफुल एट द टाइम ऑफ ड्रॉट. और जब सूखा पड़ा हो तब हम उस लेक का पानी बहुत काम में आएगा. पॉइंट नंबर 4, water on the lakes built through the large dam across the river is useful irrigation, hydroelectricity, production of hydroelectricity and for fisheries. तो ये जो लेक्स होते हैं इनमें अब जो बड़ी बड़ी नदियों पे आप डैम बनाते हो, डैम के पीछे जो पानी स्टोर होता है वो लेक ही तो होता है. ओके, एंड इसी लेक में से आप लोग इरिगेशन कर सकते हो, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, आप फिशिंग भी कर सकते हो, मछलियाँ भी पाल सकते हो. ओके, सो ये सब लेक्स के एडवांटेजेस एक तरह से यूटिलिटी बता रहे हैं. पॉइंट नंबर 5, मेनी लेक एनहांस द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इट्स सराउंडिंग एंड सो सच लेक्स हैव बीन डेवलप्ड एज टूरिस्ट स्पॉट्स. लेक की वजह से क्या होता है, आसपास का माहौल बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, नेचुरल सराउंडिंग बहुत अच्छा लगता है. यू कैन सी, जो मैंने बैकग्राउंड में जो फोटो लिया हुआ है, यू कैन, ये या तो नदी भी हो सकती है या तो लेक भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से क्या लग रहा है, पिक्चर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. तो आप जब पर्सनली ऐसी जगहों पे जाओगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा. एंड सो यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आ सकते हैं. एंड दस लेक इज़ यूजफुल इन मैनी वेज. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट्स स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. ठीक है, रेमेडी टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन. नंबर 1, ऑब्जर्व द रूल्स एंड मेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन स्ट्रिक्टली. वाटर पोल्यूशन के लिए जो भी नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उसे हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. ठीक है. एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, इम्प्लीमेंट द प्रोजेक्ट फॉर प्योरीफाइंग द वाटर एंड द नेशनल रिजर्व कंजर्वेशन प्रोजेक्ट. तो ये एक इंस्टीट्यूशन बनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा जो ये सारा कामकाज देखती है, मॉनिटर करती है. पॉइंट नंबर 3, strict rules should be formed so that industrial unit would not be emptied the effluents in water into the river. स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, स्पेशली जो नदियाँ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो अपना कचरा नदियों में ना फेंकें. चलिए आगे बढ़ते हैं. इंडस्ट्री शुड बी प्योरीफाई एंड एफ्लुएंट वाटर विद द ड्यू ट्रीटमेंट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द रिवर सो दैट द हार्मफुल एलिमेंट आर डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द केमिकल वाटर. देखो इंडस्ट्री है तो केमिकल वाला पानी ही निकलेगा, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे केमिकल का पानी हम लोग नदियों में जब वो पानी जब हम लोग नदियों में रिलीज़ करें तो उससे पहले उसका प्योरीफिकेशन हो जाना चाहिए. ओके, एंड उसमें से जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सब निकल जाएँ तो नॉर्मल पानी
हम लोग बहा सकते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 5, law should be formed so that water treated properly before it is released into the river and it is should be implemented strictly। कानून ऐसे बनने चाहिए कि हर नदियों में जब भी कोई पानी जाता है तो उसका पहले ट्रीटमेंट होना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप लोगों ने शायद साइंस में पढ़ा होगा। एंड इस तरह से क्या होगा कि जो ख़राब चीज़ें हैं वो हम लोग पहले ही पानी में से निकाल लेंगे और पानी जो नदियों में जाएगा वो एकदम साफ़ सुथरा होगा और हमारी रिवर्स भी पॉल्यूशन फ्री होगी। नाउ पॉइंट नंबर 6, इन ऑर्डर टू कीप द रिवर क्लीन ऑल सिटीजन शुड टेक केयर एंड डू नॉट थ्रो डोमेस्टिक वेस्ट इन रिवर्स। सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ नहीं करेगी, इवन हम सिटीजन्स की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोग भी अपने कुछ ऐसे ही कुछ भी अनाप शनाप नदियों में ना फेंकें, ठीक है। आफ्टर ऑल हम लोग नदियों को माँ मानते हैं, ठीक है ना, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। सो नंबर 5, इट्स अ गिव रीजन, गोदावरी इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ। साउथ की गंगा कहा गया है गोदावरी को, क्यों कहा गया है? वेल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस आंसर। रिवर गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुला इंडिया and its length is about 1465 किलोमीटर। ओके, सो गोदावरी को पेनिनसुला की सबसे बड़ी नदी माना गया है, ठीक है। एंड इसका जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। ओरिजिनेटिंग एट द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन वेस्टर्न घाट, इट फ्लो ईस्ट एंड मीट द बे ऑफ बंगाल। सो ये कहाँ से ओरिजिनेट करती है? वेल गोदावरी रिवर ओरिजिनेट करती है नासिक डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, और फाइनली ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है एंड अल्टीमेटली ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। इट हैज़ ए लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन पेनिनसुला, इट ऑफ विच 50% एरिया इज इन द महाराष्ट्र एंड रेस्ट इन द आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। सो उसका जो 50% रिवर बेसिन एरिया है वो महाराष्ट्र में है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा से ये रिवर फ्लो करके जाती है। ओके, पॉइंट नंबर 4, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी आर पूर्णा, मजरा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, परनीता एंड इंद्रावती। तो ये सारी रिवर्स हैं, ये गोदावरी की एक तरह से ट्रिब्यूटरीज हैं जो इसमें अपना पानी ख़त्म कर देती हैं, आके मर्ज हो जाती है। नंबर 5, गोदावरी है द लॉन्गेस्ट रूट एंड ऑल्सो है द लार्ज बेसिन, सो इट इज़ कॉल्ड द गंगा ऑफ। तो सबसे बड़ी नदी होने के कारण ही इसको साउथ की गंगा कहा गया है। ओके, नाउ फ्रेंड, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द गंगा रिवर सिस्टम। ओके, आपको ये 2 स्लाइडें मैंने आंसर कवर किया है, बट हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा था कि सिंधु रिवर भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, बट एक्सरसाइजेस में वो कहीं पूछी नहीं गई है। तो इट डजंट मीन कि मैं एग्ज़ाम में नहीं पूछूंगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, बट आपको मैंने कहा है कि हमेशा 60 to 70% प्रेफरेंस आपको, मतलब जो पूछा जाएगा वो आपको टेक्स्ट बुक में से ही पूछा जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पूछ सकता हूँ, तो आपको वो सब भी रीड आउट करना है, बट पहला प्रेफरेंस आपको एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को ही देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द गंगा रिवर सिस्टम। एग्जाम में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गंगा रिवर भी आ सकता है। ओके, अल्टीमेटली लिखना आपको गंगा रिवर के बारे में ही है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा एमर्जिंग फ्रॉम द गंगोत्री एरिया इन द हिमालयन मर्ज ईच अदर नियर देवप्रयाग। सो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिल जाती है, तब उसका नाम गंगा फॉर्म्ड होता है। ओके, गंगा के बारे में मैंने बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए थे, तो आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे उसके लिए। नाउ पॉइंट नंबर 2, गंगा लीव्स द माउंटेन टेरेन एंड एंटर द प्लेन नियर हरिद्वार। हरिद्वार से प्लेन एरिया शुरू होता है एंड वो माउंटेनस एरिया लीव करके बाद में हरिद्वार में एंटर करती है। मैनी हिमालयन रिवर मीट गंगा, तो हिमालय की बहुत सारी नदियाँ हैं जो गंगा में आके मर्ज होती हैं। अच्छा, वो कौन सी नदियाँ हैं? अमोंग देम घाघरा, गंडक, कोसी आर द मेजर रिवर। तो ये कुछ बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो गंगा में आके मर्ज होती है। यमुना emerges from the Yamunotri in the Himalayas. Flowing to the right side of the Ganga, it merges with the Ganga near प्रयागराज। टेक्स्ट बुक में इलाहाबाद लिखा है, बट मैंने यहाँ पे प्रयागराज ही लिखा है क्योंकि आप लोग अपडेट रहो। सो यमुना के ही पैरेलल यमुनोत्री में एक और नदी निकलती है, डेट इज कॉल्ड यमुना, एंड ये रिवर फ्लो करते 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 प्रयागराज में फाइनली गंगा रिवर में आके मर्ज हो जाती है। द सोर्सेज ऑफ घाघरा एंड गंडक एंड कोसी लाइस इन द नेपाल।
और ये जो रिवर है घाघरा, गंडक, कोसी, जो मतलब गंगा में मर्ज होती है, ये सारी की सारी नदियाँ जो हैं ये नेपाल साइड से आती हैं। ओके। हैज़ द नॉर्दर्न प्लेन एक्सपीरियंस फ्लड डिजास्टर एवरी ईयर। अब आप सोचो, इतनी सारी नदियों के पानी अगर इसमें आके मर्ज होंगे तो ये क्या होगा, फ्लड तो आएगा ही आएगा। देयर इज ए हैवी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन सम एरियाज एंड येट इंडिया हैज़ बीन अटेन प्रॉस्पेरिटी इन एग्रीकल्चर थ्रू द फर्टाइल प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस रिवर। कुछ भी बोलो, भले बहुत सारे फ्लड आते हैं लेकिन जान जाती है, लेकिन यही नदियाँ जो हैं इनका जो डिपोजिशन आता है उसकी वजह से ही हमारा कंट्री बहुत ही एग्रीकल्चर में आज आगे है। फ्यू रिवर्स लाइक चंबल, बेटवा ओरिजिनेट इन द पेनिनसुला प्लेटो मीट यमुना। तो यहाँ पे आपको चंबल और बेटवा रिवर याद रखनी है, बेटवा भी बोलते होंगे कुछ लोग शायद इसको, एंड ये यमुना रिवर में मर्ज होती है और बाद आगे जाके सोन रिवर मीट्स गंगा। ओके, पॉइंट नंबर 11, दिस रिवर ओरिजिनेटेड इन द सेमी एरिड एरिया एंड देयर फ्लो लेंथ इज शॉर्टर एंड हैव द लिमिटेड वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इनका जो ये जो नदियाँ हैं जो पेनिनसुला नदियों से आती हैं, ये इनका जो सेमी एरिड एरिया से आते हैं और इनका पानी का वॉल्यूम भी बहुत ही कम होता है। चलिए पॉइंट नंबर 12 में चलते हैं। ओके, नाउ द combined flow of the river from the north and the south is divided into two branches. One branch enters the Bangladesh and is known as the Padma. Another branch is known as the Bhagirathi Hooghly in the West Bengal. Finally, these two branches meet the Bay of Bengal. So, let me tell you कि जो गंगा रिवर फ्लो कर रही है, बाद में ये दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक ब्रांच जो है वो बांग्लादेश की तरफ जाता है, जहाँ पर वो लोग इसे पद्मा कहते हैं, और जो दूसरा ब्रांच है वो इंडिया में ही रहता है, जिसको हम लोग या तो बंगाल के लोग इसको या तो भागीरथी कहेंगे या हुगली कहेंगे। और फाइनली ये दोनों ब्रांच और ब्रांचेस में कन्वर्ट होके बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। द फ्लो ऑफ गंगा विच इज़ नोन एज द पद्मा इन बांग्लादेश मर्जेस विद द ब्रह्मपुत्र रिवर एंड देयर कंबाइंड फ्लो इज कॉल्ड द मेघना। पद्मा रिवर बांग्लादेश में जब आगे जाती है तो वो जमुना, नॉट यमुना, जमुना रिवर, जो मतलब अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो बांग्लादेश के लोग उसके जमुना कहते हैं। और जब ये दोनों रिवर आपस में मर्ज हो जाती है तो नई रिवर बनती है मेघना। ओके, एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द मोस्ट फर्टाइल डेल्टा इज नोन इज द सुंदरबन। एंड ये इन दोनों रिवर से जो डेल्टा फॉर्म्ड होता है, जो कीचड़ कंकड़ पत्थर आते हैं, ये बहुत ही एरिया को फर्टाइल कर देते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग एक और रिवर के बारे में बात करेंगे, डेट इज़ द डिस्कस द नर्मदा बेसिन। अब हमको नर्मदा रिवर के बारे में बात करनी है। पॉइंट नंबर 1, नर्मदा रिवर ओरिजिनेट नियर द अमरकंटक फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली इन द मध्य प्रदेश एंड मीट द अरेबियन सी एट अबाउट 1312 किलोमीटर अवे फ्रॉम द एंड द सी वाटर कैन एंटर अप टू द लॉन्ग डिस्टेंस विद हर माउथ। तो पहले ही पॉइंट में इन्होंने सारे सिक्सर बाउंड्री सब मार दिया है। नर्मदा रिवर अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश से बहती है, फाइनली अरेबियन सी में मर्ज होती है। टोटल जर्नी इसकी 1312 आपको याद रखना है, इसकी जर्नी होती है। एंड फाइनली जब ये अरेबियन सी से मिलती है तो अरेबियन सी का जो पानी नदी में पुश करता है तो काफ़ी अंदर तक आता है। ओके, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से। मेरी इंग्लिश की ऐसी तैसी हो गई है। एनी हाउ, नर्मदा बेसिन इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू गुजरात एंड मध्य प्रदेश। सो नर्मदा रिवर है वो ओनली 2 स्टेट से ही फ्लो करती है, डेट इज योर मध्य प्रदेश एंड गुजरात। पॉइंट नंबर 3, नर्मदा फ्लो थ्रू द मार्बल रॉक एट भेड़ाघाट। ये क्वेश्चन अभी केबीसी में आया था, है ना। जब मैंने जैसे ही वो क्वेश्चन बोला कि माउंटेन रॉक से आती है तो एक फॉल होता है, वो फॉल कहाँ पर है, तो मैंने स्ट्रेट भेड़ाघाट में, तो कौन सी नदी है, तो मैंने फट लेके नर्मदा बोला विदाउट ऑप्शन। मेरे घर वाले मुझे देख रहे हैं, हाँ मतलब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है। ओके, सो भेड़ाघाट लोकेटेड नियर द जबलपुर धुंधर फॉल। ओके, इसी फॉल की बात हो रही थी। आर फॉर्म ड्यू टू द स्टीप स्लोप्स ऑफ नर्मदा। एंड आई थिंक आई अप्रिशिएट कि उसमें जब अमिताभ बच्चन ने जब क्वेश्चन के बाद में जब इसका सोल्यूशन के बारे में जब हम लोग वो डिस्कशन करते हैं तो उन्होंने ग्राफिक्स बहुत बढ़िया बताए थे, किस तरह से नदी अमरकंटक से निकलते हैं और कैसे ये फॉल क्रिएट होता है।
चलिए पॉइंट नंबर 4, नर्मदा हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज नन ऑफ विच इज़ लॉन्गर देन 200 किलोमीटर, मोस्ट ऑफ द रिवर मीट नर्मदा एट राइट एंगल। तो नर्मदा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, 200 किलोमीटर से कोई भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, एंड ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज राइट एंगल में आके रिवर में मर्ज होती है। नर्मदा एंड हर ट्रिब्यूटरी फॉर्म द रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न। तो बहुत सारे ड्रेनेज पैटर्न है जिसमें से रेक्टेंगुलर पैटर्न नर्मदा रिवर के लिए एप्लीकेबल होता है। चलिए एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल द रिवर द कृष्णा एंड द कावेरी बेसिन। तो आपको कृष्णा एंड कावेरी रिवर के बारे में डिस्कस करना है। सो लेट्स बिगिन। रिवर कृष्णा ओरिजिनेट फ्रॉम द महाबलेश्वर इन द वेस्टर्न घाट पासिंग थ्रू द महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश मीट द बे ऑफ बंगाल। सो ये जो स्टेट महाबलेश्वर से ये कृष्णा रिवर ओरिजिनेट करती है। महाबलेश्वर सुपर प्लेस, आपको अपनी लाइफ टाइम में उधर ज़रूर विजिट करना चाहिए। आई विश आप अभी मत चले जाना, लॉकडाउन खुलने के बाद जाना, जब सब कुछ स्टेबलाइज हो जाए, नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। एंड ये बाद में कर्नाटक आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में भी जाती है। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर। तो ये आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बन जाती है, ठीक है। कोयना, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी एक्सेट्रा आर हर ट्रिब्यूटरीज। सो ये उनकी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। हर बेसिन स्प्रेड ओवर द महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो उसका जो बेसिन है ये इन स्टेटों में भी फैला हुआ है। आई डोंट नो तमिलनाडु, आई हैव अ डाउट, ओके, बट आप लोग लिख देना, इट्स नॉट एन इशू, आफ्टर ऑल है तो साउथ इंडिया का स्टेट ना। चलिए कावेरी रिवर के बारे में बात करते हैं। रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड इन ब्रह्मगिरी रेंज इन कर्नाटक इन वेस्टर्न घाट एंड मीट द बे ऑफ बंगाल नियर द ओल्ड कावेरी पट्टिनम। पे कावेरी पट्टनम कुछ जगहों पे नाम लिखा है, बट थैंक्स टू माय सॉफ्टवेयर की जो स्पेलिंग करेक्ट कर देता है। एंड साउथ ऑफ द कुडलूर इन तमिलनाडु। सो कावेरी रिवर और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पर्वतों से निकलती है, वेस्टर्न घाट्स में ऐसे फ्लो होते होते और लास्ट में कुडलूर के पास में जो तमिलनाडु में कावेरी पट्टिनम नाम की जगह पे बाद में ये बे ऑफ बंगाल से मर्ज हो जाती है। इट इज़ अबाउट 760 किलोमीटर लॉन्ग, ये उसका लेंथ है। अमरावती, भवानी, हेमवती, कलिनी एक्सेट्रा आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज। हर बेसिन एरिया इज स्प्रेड इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। डेट आई एग्री। एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, डेट इज योर MCQ। तो मैंने सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 4 ऑप्शन भी दिए थे, तो मुझे थोड़ा टाइपिंग में बोरिंग लग रहा था तो मैंने स्ट्रेट अवे आंसर लिख दिए, ठीक है। ABC में कहाँ है वो आप लोग ढूंढ लेना। विच लेक आर फॉर्म ड्यू टू द मेंटरिंग ऑफ रिवर, तो ऑक्सबो होता है, ठीक है। सेकेंड, व्हाट इज कॉल्ड व्हेन द माउंटेन्स ऑफ द अपलैंड सेपरेट द वाटर फ्रॉम द रिवर टू अनदर, आई थिंक इसको वाटर डिवाइड ही कहते हैं। थर्ड पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनिनसुला रिवर, तो कोसी पेनिनसुला इज नॉट एन पेनिनसुला रिवर। कोसी रिवर नॉर्थ इंडिया की रिवर है, ठीक है। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट, सांभर लेक, ओके। विच ऑफ द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, तो यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, ओके। आई गेस मैंने ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थोड़ा लेट डिस्कशन किए हैं ड्यू टू द हैवी वर्कलोड, पेपर चेकिंग, पेपर मेकिंग। सो टाइपिंग का थोड़ा टाइम कम मिलता है, सो इसलिए मैंने थोड़ा किया है। बट बैक टू बैक अब मैं चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16 एंड चैप्टर नंबर 3 के PDF भी एंड क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लूँगा। सो टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। टिल देन बाय एवरीवन।